नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी मित्रों का दिव्य सृजन स्पिरिचुअल की प्रातः 7 बजे कथा की श्रृंखला में। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले अध्याय ताड़वन में जाना था कि किस प्रकार ताड़वन में महात्मा बुद्ध बिंबिसार और उनके परिवार को संबोधि की शिक्षा देते हैं और उनको अपना शिष्य रूप में स्वीकार भी करते हैं। तो चलिए इसी के आगे हम जानेंगे आज की कथा, जिसका कि शीर्षक है कौंडन ने दी बुद्ध की शिक्षा। उसके बाद के सप्ताहों में बहुत से जिज्ञासु बुद्ध के पास आए और भिक्षु की प्रवज्ञा दिए जाने का अनुरोध किया। उनमें से बहुत से धनी परिवारों के उच्च शिक्षा प्राप्त युवक भी थे। बुद्ध के वरिष्ठ शिष्यों ने इनको प्रवज्ञा दिलाई, यानी शिक्षा दीक्षा दिलाई, और नए भिक्षुओं को अभ्यास के आरंभिक निर्देश दिए। और भी स्त्री पुरुष ताड़ बनाए और बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि के व्रत लिए। एक दिन कौंडन ने लगभग 300 युवकों को प्रवज्ञा दी और तीन रत्नों का उच्चारण कराया। यही 3 रत्न जो कि मैंने अभी आपको बताए। और प्रवज्ञा संस्कार के बाद बुद्ध धर्म और संघ के विषय में भी समझाया। ये इस रूप से समझाते हैं कि बुद्ध संबुद्ध बोधिसत्व हैं। संबुद्ध व्यक्ति जीवन और ब्रह्मांड के स्वरूप को देख सकता है। प्रज्ञा चक्षु होने के कारण, यानी ज्ञान से भरे चक्षु होने के कारण वह भ्रमजाल, भय, क्रोध या कामनाओं के बंधन में नहीं बंधता। संबुद्ध व्यक्ति मुक्ति प्राप्त प्राणी होता है, जो शांति और आनंद, प्रेम तथा ज्ञान से पूरा होता है, भरा होता है। हमारे गुरु गौतम सर्वधर्माभिसमय रूप और सर्वकारक प्रज्ञावान है। सर्वधर्माभिसमय रूप का मतलब है कि ब्रह्मांड को जानने वाले, तत्वों को जानने वाले हैं और पूर्ण रूप से ज्ञान से और प्रेम से भरे हुए हैं। वह हमें इस जीवन में ऐसा मार्ग दिखाते हैं जिसमें हम अपने अविस्मरणशीलता को जीतकर और स्वयं की जागृत चेतना वाले व्यक्ति बन सकें। हम सब में बुद्ध प्रकृति विद्यमान है, यानी चेतना शक्ति है। हम सभी बुद्ध बनने में सक्षम हैं। हम सभी इसलिए सक्षम है कि हमें ब्रह्मांड का ज्ञान मिल जाए। बुद्ध प्रकृति चेतना के जागरण और समस्त अज्ञान को निर्मूल करना है। यदि हम आत्मचेतना के मार्ग का अभ्यास करेंगे तो हमारी बुद्ध प्रकृति दिन प्रतिदिन निखरती जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा कि हम भी पूर्ण मुक्ति, शांति और आनंद की स्थिति प्राप्त कर सकेंगे। हमें में से प्रत्येक को अपने हृदय में बुद्ध को विराजमान समझना चाहिए। 3 रत्नों में बुद्ध प्रथम रत्न है। धर्म वह मार्ग है जिससे आत्मचेतना की जागृति होती है। इस मार्ग का निर्देश बुद्ध ने किया है। इस मार्ग के द्वारा अज्ञान, क्रोध, भय और कामनाओं के पार जाया जा सकता है। इससे मुक्ति, शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। यह हमें दूसरे को प्रेम करने और उन्हें समझने में समर्थ बनाता है। आत्म जागृति के पथ के 2 सुंदर फल हैं, प्रेम और ज्ञान। इस प्रकार धर्म दूसरा मूल्यवान रत्न है। संघ लोगों का वह समुदाय है जो आत्म जागृति के मार्ग की साधना सबके साथ मिलकर कराता है। यानी संघ क्या है? वह सभी लोगों का एक ऐसा समुदाय है जो आत्म जागृति के मार्ग की साधना सबके साथ मिलजुल के कराता है। यदि आप मुक्ति मार्ग की साधना करना चाहेंगे तो साथ साथ मिलकर साधना करना अधिक महत्वपूर्ण है। यदि आप अकेले ही हैं तो आपके आत्म जागृति के मार्ग में लक्ष्य तक पहुंचने में बाधाएं आ सकती हैं। और अगर संघ में है तो एक दूसरे से प्रेरणाएं लेकर हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। चाहे आप प्रवज्ञा प्राप्त भिक्षु हैं, चाहे साधारण जन, संघ की शरण में आना महत्वपूर्ण है। इस प्रकार संघ तीसरा मूल्यवान रत्न है। अब यहाँ पर तीसरा मूल्यवान रत्न बताया गया है संघ को, इसलिए बुद्धम प्रथम रत्न, संघम शरणम द्वितीय रत्न और तृतीय रत्न के बारे में अभी हम चर्चा कर रहे हैं। आज आप लोग बुद्ध धर्म और संघ की शरण में आए हैं तो इन त्रिरत्नों के कारण उद्देश्यहीन होकर नहीं भटकोगे, जबकि जागृति के पथ पर वास्तविक प्रगति कर पाओगे। 2 वर्ष पूर्व ही मैंने इन त्रिरत्नों की शरण ली थी और आज आप लोग भी इस पथ पे पथिक बनिए। हमें इन त्रिरत्नों की शरण में आकर आनंदित होना चाहिए। ये त्रिरत्न हमारे हृदयों में अनंत काल में विद्यमान रहे हैं। हम मिलकर साथ साथ साधना के अभ्यास द्वारा इन त्रिरत्नों की ज्योति से अपने हृदय को आलोकित करेंगे। ये युवक कौंडन के इन वचनों से बहुत प्रेरित हुए। इन दिनों बुद्ध को 2 साधारण नए शिष्य मिले जिनके नाम थे सारिपुत्र और
मोदगल्यायन। इन्हें भी भिक्खु संघ के संघ में सम्मिलित कर लिया गया। ये दोनों ही राजगृह के विख्यात सन्यासी संजय के शिष्य थे। संजय के भक्त परिव्राजक कहलाते थे। सारिपुत और मोदगल्यायन घनिष्ठ मित्र थे, यानी उनमें बहुत ही गहरी मित्रता थी और कुशाग्र बुद्धि और मुक्ति दृष्टि के कारण इनका सम्मान किया जाता था। उन्होंने एक दूसरे को वचन दिया कि जो भी अपने सधर्म मार्ग की संबोधि प्राप्त कर लेगा वह तुरंत दूसरे को सूचित कर देगा। एक दिन सारिपुत ने असज्जी को राजगृह में भिक्षाटन करते देखा। असज्जी की सौम्य प्रशांत मुद्रा ने उन्हें तुरंत आकृष्ट किया। सारिपुत ने मन में सोचा, ऐसा प्रतीत होता है कि इस व्यक्ति को आत्ममुक्ति प्राप्त हो गई है। मैं जानता हूँ कि ऐसे मुक्त जन पाए जाते हैं। मैं इनसे पूछूं कि इनके गुरु कौन है और इनकी शिक्षा क्या है। सारिपुत्र असज्जी के पास पहुंचने के लिए पहले तो झपटे, लेकिन फिर ये सोचकर रुक गए कि जब ये भिक्खु शांत भाव से द्वार द्वार से भिक्षा मांग रहा है तो मैं इससे क्यों विघ्न बनूं। सारिपुत्र ने तब तक प्रतीक्षा करने का निश्चय किया जब तक कि असज्जी भिक्षाटन समाप्त न कर लें। सारिपुत्र इस प्रकार उनका अनुसरण करते रहे जिससे असज्जी को पता ही न चले कि वो उनका पीछा भी कर रहे हैं। जब असज्जी का भिक्षा पात्र भर गया और वह नगर से बाहर जाने को मुड़े तो सारिपुत्र ने हाथ जोड़कर उनका सादर नमन किया और कहा कि आपका मुखमंडल शांति और सौम्यता से दमक रहा है। आपके चलने और आपकी सभी मुद्राओं से ही आपकी निर्मलता और ज्ञान का दर्शन हो जाता है। कृपया ये बताइए कि आपके गुरु कौन है और आपका शिक्षा केंद्र कहाँ है। आपके गुरु आपको किन पद्धतियों की शिक्षा देते हैं। असज्जी ने एक क्षण सारिपुत्र की ओर देखा और मैत्रीपूर्ण मुस्कान से उत्तर दिया, मैं शाक्य वंश के गौतम, जिन्हें बुद्ध कहते हैं, के मार्ग निर्देशन में अध्ययन और अभ्यास कर रहा हूँ। इस समय उनका निवास सप्त तीर्थ मंदिर के समीप ताड़वन में है। फिर क्या? सारिपुत्र की आंखें चमक उठी। उनकी शिक्षा क्या है? क्या आप वे शिक्षाएं मुझे बताना चाहेंगे? बुद्ध की शिक्षाएं बहुत गूढ़ और ज्ञानपूर्ण हैं। मैं भी अभी उन्हें पूर्ण रूप से हृदयंगम नहीं कर पाया हूँ। आप चलकर स्वयं बुद्ध से ही ये शिक्षाएं ग्रहण करें तो उचित रहेगा। सारिपुत्र ने असज्जी को ही और टटोला, क्या आप बुद्ध की शिक्षा के कुछ शब्द भी मुझे नहीं बताएंगे? वे शब्द ही मेरे लिए अत्यंत मूल्यवान होंगे। उनसे आगे की शिक्षा प्राप्त करने के बाद मैं आऊँगा। असज्जी मुस्कुराए और फिर एक गाथा सुनाई। परस्पावलंबी स्रोत से सभी पदार्थों का सृजन होता है और सभी पदार्थ उसी से परिसमाप्त होते हैं। बोधिसत्व सबुद्ध की यह शिक्षा है। सारिपुत्र को अनुभव हुआ जैसे उनके हृदय कपाट खुल गए हों और उससे दिव्य प्रकाश पूर्णतः भर गया हो। सत्य धर्म की निर्भ्रांत झांकी जैसे उनके समक्ष साकार हो गई हो। उन्होंने असज्जी को नमन किया और अपने मित्र मोदगल्यायन को खोजने दौड़ पड़े। जब मोदगल्यायन ने सारिपुत्र का दमकता मुखमंडल देखा तो पूछा, बुद्धवर, किस कारण से आप इतने आनंदित हो रहे हैं? क्या आपने सत्य धर्म का मार्ग प्राप्त कर लिया है? तो कुछ मुझे भी बताइए। सारिपुत्र ने अपने साथ बीती घटना सुनाई। जब उन्होंने वह गाथा उन्हें सुनाई तो मोदगल्यायन को भी प्रतीत हुआ कि उनका हृदय और चित्त दिव्य प्रकाश की छटा से भर गया है। उन्हें लगा कि समस्त ब्रह्मांड एक सुग्रंथित जाल है, यानी एक दूसरे के अंदर बंधा हुआ जाल है। वह इस कारण विद्यमान था क्योंकि उसका अस्तित्व था, उसका विकास हुआ क्योंकि इसका विकास हुआ, और ये इसलिए तिरोहित हो गया क्योंकि वह भी तिरोहित हो गया। सभी पदार्थ या प्राणियों का सर्जक एक ब्रह्मांड है। यह विचार इस तथ्य का ज्ञान होते ही तिरोहित हो गया कि परस्पावलंबी सविकास से ही सब जागतिक प्रपंच संभव है, यानी सारे जो प्रकृति है वो परस्पर एक दूसरे पर निर्भर होने से ही ये प्रकृति विद्यमान रहती है। अब वह समझ गए कि जन्म मरण के अनंत चक्र से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। उनके सामने मुक्ति का द्वार खुल गया मानो। मोदगल्यायन ने कहा कि बुद्धवर, हमें तुरंत बुद्ध के पास चलना चाहिए। यही वह गुरु हैं जिनकी हम अब तक प्रतीक्षा कर रहे हैं। सारिपुत्र ने सहमति व्यक्त करते हुए कहा, उन 250 परिव्राजक बंधुओं का क्या होगा जो हमें वरिष्ठ मानकर हमारे ऊपर विश्वास और श्रद्धा रखते आए हैं? हम उनको ये अचानक त्याग तो नहीं सकते। पहले हमें उनसे मिलना चाहिए और उन्हें अपने निर्णय से अवगत कराना चाहिए। अब क्या? दोनों मित्र परिव्राजकों के प्रमुख शिक्षा कक्ष में गए
और साथ ही साधकों को अपना यह निर्णय बताया कि हम इस भक्त समुदाय को छोड़ रहे हैं और बुद्ध के शिष्य बनने जा रहे हैं। जब परिव्राजकों ने सुना कि सारिपुत्र और मौदगल्यायन उन्हें छोड़कर जा रहे हैं तो वो बहुत ही दुखी हुए। इन दोनों वरिष्ठ बंधुओं के बिना भक्त समुदाय वैसा नहीं रह जाएगा जैसा अब तक था। इसलिए उन सभी ने अपनी इच्छा प्रकट की कि वे सब भी उनका अनुसरण करेंगे और बुद्ध के अनुयायी बन जाएंगे। सारिपुत्र और मौदगल्यायन अपने गुरु आचार्य संजय के पास गए और भक्त समुदाय का निश्चय बताया। उन्होंने सभी भक्तों को वहीं ठहरने का अनुरोध करते हुए समझाया कि यदि तुम लोग यहाँ रहते हो तो मैं भक्त समुदाय का नेतृत्व तुम दोनों को सौंपने को तैयार हूँ। उन्होंने अपने कथन की पुष्टि में त्रिवाचा भरा, किंतु सारिपुत्र और मौदगल्यायन तो अपना पक्का मन बना चुके थे। उन्होंने कहा, गुरुवर, हम तो मुक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से आध्यात्मिक मार्ग पर आरूढ़ हुए हैं, न कि आध्यात्मिक नेता बनने के लिए। जब हम ही मुक्ति का सच्चा मार्ग नहीं जानते तो औरों को क्या नेतृत्व करेंगे। हमें गौतम बुद्ध के पास जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सधर्म का वह मार्ग प्राप्त कर लिया है जो हम इतने समय से खोज रहे थे। तो क्या बस? फिर सारिपुत्र और मौदगल्यायन आचार्य संजय के समक्ष प्रणत हुए और वहाँ से चल दिए। अन्य परिव्राजक भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। वहाँ से चलकर वे ताड़वन पहुँचे, जहाँ उन्होंने बुद्ध को नमन किया और उनसे ये आग्रह किया कि हमें भी प्रवज्ञा देकर भिक्षु संघ में सम्मिलित कर लिया जाए। बुद्ध ने उनके समक्ष 4 आर्य सूत्रों की देशना की और उन्हें प्रवज्ञा देकर भिक्षु संघ में मिला लिया। इनकी प्रवज्ञा ले लेने से ताड़वन में भिक्षुओं की संख्या 1250 हो गई। तो दोस्तों, यह तो थी आज की महात्मा बुद्ध की जीवन लीला। इसके आगे हम जानेंगे कि इसके आगे फिर क्या होता है। अगली आने वाली वीडियो में हम आपको वेणुवन के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।